हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका कुराही क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में चैप्टर लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पोर्शन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। बिकॉज इस चैप्टर के अंदर दो ही मेन पार्ट्स है स्टूडेंट्स, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड वन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो पिछले 4 वीडियो लेक्चर्स में हम रिफ्लेक्शन के बारे में देख चुके हैं, मिरर के बारे में देख चुके हैं जिसमें सिंपल प्लेन मिरर आता है और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो कि स्फेरिकल मिरर के टाइप्स हैं वो यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 3 डिफरेंट थिंग्स हैपन व्हेन लाइट हिट्स ए सरफेस। 3 चीज़ें होती है जब कोई लाइट सरफेस को, किसी भी सरफेस को हिट करती है। या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट मीन्स हमें पता है बाउंसिंग बैक, है ना, बाउंस बैक, बाउंस ऑफ। या फिर स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, एब्जॉर्ब्ड होगी और ट्रांसमिट होगी, मतलब पास थ्रू, मतलब उसको पास कर जाएगी, उस मीडियम को वो क्या कर जाएगी स्टूडेंट्स, पास कर जाएगी, जैसे वाटर, ग्लास, ठीक है। Substances which transmit most of the light and only absorb or reflect a little bit are called transparent। जो कि बहुत लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट, बहुत लिटिल बिट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो रिफ्लेक्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसमें से मैक्सिमम क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, आर पार हो जाती है, पास थ्रू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं, जैसे वाटर एंड ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली रिफ्लेक्ट, जो कि स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देंगे। वो क्या था, बहुत कम रिफ्लेक्शन था, वहाँ पे ट्रांसमिट हो रही थी, वो क्या था, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, ओपैक ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट वन, सम सब्सटेंसेस सच एज प्लास्टिक शॉपिंग बैग अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, उनमें कुछ लाइट पास हो जाती है। जैसे हम जानते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास, कई ऑफिस में हमने देखा है, हॉस्पिटल्स में हमने देखा है, जिसमें हल्का हल्का झलक दिखती है कि हाँ अंदर कोई है, कौन है ये नहीं पता चलता है, ये सिर्फ हमें पता चल सकता है ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर। बिकॉज ग्लास भी बहुत टाइप के हैं ना, फ्रॉस्टेड ग्लास जो आ गया स्टूडेंट्स, वो ट्रांसलूसेंट कैटेगरी में आ गया या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में आ जाएगा। तो जिसमें क्या होगा स्टूडेंट, बहुत कम लाइट क्या होगी, पास होगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने वापस लिख देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स अभी तक। सबसे पहले पढ़ा हमने ट्रांसपेरेंट, नेक्स्ट हमने देखा ओपैक, एंड लास्ट हमने देखा स्टूडेंट्स ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ये 3 टाइप के हमने ऑब्जेक्ट देखे। थोड़ा सा डिटेल में रीड कर लेते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, डिटेल में रीड कर लेते हैं। ओपैक ऑब्जेक्ट्स क्या है, ओपैक ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग, हम कुछ नहीं देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट। ए मीडियम दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, इट इज कॉल्ड एन ओपैक मीडियम। वो लाइट को बिल्कुल भी पास थ्रू नहीं करेगी, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी, जैसे हमारी रूम की वॉल्स है, ठीक है। बट उस रूम में वॉल में अगर विंडो है और विंडो में ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो हम उस ग्लास को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेकिन उस वुड को क्या बोलेंगे हम, ओपैक ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल है, लाइक एग्जांपल वुड, स्टोन, मेटल, मोस्ट ऑब्जेक्ट्स इन आर सराउंडिंग लाइक बिल्डिंग एंड ट्रीज आर ओपैक ऑब्जेक्ट। ये बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, इसमें हमें मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, लाइट का पास थ्रू मिल जाएगा, मैक्सिमम लाइट वहाँ से क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे उसको, ट्रांसमिट हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। क्या है, प्योर वाटर है, कैरोसिन है, टर्पेंटाइन है, ग्लास है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट ऑफ विजिबल लाइट, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ऑल टाइप की विजिबल लाइट के लिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, बहुत कम लाइट क्या होगी, पास थ्रू होगी, मैक्सिमम लाइट वहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। ओपैक में 100% एब्जॉर्प्शन है,
ट्रांसलूसेंट में थोड़ा एब्जॉर्प्शन, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, थोड़ा ट्रांसमिशन है, लेकिन ट्रांसपेरेंट में 100% आर पार हम देख सकते हैं, बड़ा आसान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही ट्रांसलूसेंट मीडियम के एग्जांपल्स क्या हैं। ग्लास है ना, ग्राउंड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास देखा हमने, स्मोक्ड ग्लास भी बोलते हैं, सन ग्लासेस भी बोल सकते हैं, बटर पेपर और कुछ प्लास्टिक्स जिसके अंदर से थोड़ी बहुत लाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, पास होगी। अब हम समझते हैं यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। यहाँ पे आपको मैं वाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ठीक है, ये मैंने बना दिया एक सरफेस, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइट रे आई, देन लाइट रे गई, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, लिख देता हूँ यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमने देखा है, ठीक। बट अब हम ये है हमारा रिफ्लेक्शन, लिख देते हैं यहाँ पे, ये है हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एक मीडियम हम क्रिएट करने वाले हैं, जो कि नीचे इस मीडियम में हम क्या कर देने हैं, वाटर कर देते हैं, ठीक है। दिस इज वाटर। तो जो स्टूडेंट लाइट रेज आएगी, जो लाइट रे इंसिडेंट होगी, वो वापस नहीं जाने वाली है, वो थोड़ा सा क्या होगी, इसके अंदर पास थ्रू हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे स्टूडेंट रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स यहीं पे यही है कि जो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंसिंग बैक होती है, जो लाइट रे आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, साइंटिफिक वे में पढ़ें तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको नाम दे दें मीडियम 1, इसको नाम दे दें हम मीडियम 2। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, पास थ्रू कर रही है, ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना। क्लियर है, अब हमें क्या होगा, पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेर इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बहुत सही, बिल्कुल आसान है, बहुत इजी है। क्या है रिफ्रैक्शन, एक फिनोमिना है। क्या है फिनोमिना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो लाइट रे क्या करती है स्टूडेंट, बेंड करती है। अब मैं वो आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या फिनोमिनन के थ्रू बेंड करती है, क्या वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ऑन गोइंग वन मीडियम टू अनदर बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन टू मीडियम। अब हमें ये समझना होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है वो इसलिए होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स, वो क्या है, हर मीडियम में अलग अलग है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट स्टूडेंट, वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको थोड़ी सिंपल भाषा में समझना चाहें ना, तो यहाँ से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप सोच पा रहे हैं स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में पलक झपकते ही लाइट कहाँ पहुँच जाती है, 3 लाख किलोमीटर पहुँच जाती है, ठीक है। बट ये जो स्पीड है स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड है, ये कहाँ है, वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं होती है एयर की स्टूडेंट्स। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम होता है नो प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, नो प्रेजेंस ऑफ एयर। जहाँ पे एयर का बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है, बिल्कुल भी जीरो एयर है, उसको बोलेंगे हम वैक्यूम। और वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है स्टूडेंट, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिफ्रैक्शन पार्ट है, रिफ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, मैं उसके बाद में आपको रीड करवा दूंगा, बड़ा ही आसान आप लोगों को लगेगा फिर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ठीक है। इसके नाम पे ना जाएं कि ये कुछ नाम इसका अजीब सा है, टफ सा है, इंडेक्स विंडेक्स क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा आसान तरीके से मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, ये एक वैल्यू है। क्या है स्टूडेंट्स? ये एक वैल्यू है। वैल्यू मतलब वही मैथ की वैल्यू, जैसे 1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.5, 2.7 सिंपल एक वैल्यू है। ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्लिक कर रहा होगा कि ये वैल्यू हमें याद रखनी है क्या, या किस चीज़ की वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये सब क्यों है, एक ही वैल्यू क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो मीडिया है, जो मीडियम है, ठीक है स्टूडेंट, जो मीडियम है उस हर एक मीडियम का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। थोड़ा और क्लियर होता रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया वुड, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसको मैं म्यू से शो करूँगा स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। सिंबल है, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है। म्यू डब्लू मैंने लिख दिया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वुड। क्या लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वुड। क्लियर है। मैंने अगर कैरोसिन की बात की, कैरोसिन की बात की तो मैं कैरोसिन के सिंबल को के से लिख देता हूँ। ठीक है। रेड में लिख देता हूँ के से लिखा मैंने। तो यहाँ पे इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन। ये कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, कुछ ना कुछ वैल्यू होने वाली है। ठीक है। अब हमको यहाँ से स्टूडेंट्स ये समझना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेरी करती है ना। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वेरी व्हेन चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम ये देखते हैं कि जो लाइट की जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या करती है? वेरी करती है, चेंज होती है। कब? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? चेंज होता है। अब हमें ये समझना है कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से लाइट की जो स्पीड है वो बढ़ने वाली है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से लाइट की स्पीड कम होने वाली है। हम दोबारा शुरुआत से देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग वैल्यू है। वुड की अलग है, कैरोसिन की अलग है, वाटर की अलग है, एयर की अलग है, ग्लास की अलग है, डायमंड की अलग है। ठीक है। डीजल की अलग है, पेट्रोल की अलग है। हर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग है। आपके दीवार में जो गेट लगा है उसकी अलग है, आपके दीवार में जो पर्दे लगे हैं, विंडो लगी है, अलमीरा लगा है, कुछ भी आपके फर्श है, कुछ भी जो चीज़ है वो आपके हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वहाँ पे क्या है? अलग है। और उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी क्या है? अलग है। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि लाइट की स्पीड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से कम होती है या ज़्यादा होती है। दोबारा से मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, एक मायना और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट करता है डेंसिटी से। डेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में घनत्व। ठीक है। घनत्व क्या होता है स्टूडेंट? देखो, जैसे मान लो ये एक रूम है। ठीक है। ये है 10 बाय 8 का रूम है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोगों को मैंने इस रूम में खड़ा कर दिया। 10 बाय 8 के मैंने रूम में 13 लोगों को खड़ा कर दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने वही 10 बाय 8 के रूम में, 10 बाय 8 के रूम में मैंने यहाँ से सिर्फ 5 लोगों को खड़ा किया है। ठीक है। सिर्फ 5 लोगों को। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? ज़्यादा है। डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? ज़्यादा है। यहाँ पे डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? कम है ना। तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स? कम होगा।
ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो डेंसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा। अब देखो डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो जो स्टूडेंट्स लाइट रे इसमें आएगी, लाइट रे यहाँ से जो आएगी वो क्या करेगी, थोड़ा डेंस फील करने वाली है। क्या करेगी स्टूडेंट्स, डेंस फील करेगी। डेंस फील करेगी तो उसकी स्पीड जो एक्चुअल में आ रही थी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पीड क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से लेस डेंस मिलेगा तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो हमें इतना समझना है कि स्पीड जो होगी लाइट की, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। और अगर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो स्पीड जो होगी लाइट की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम वेयर इट ट्रेवल। जहाँ वो ट्रैवल कर रही है उस मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, उस मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी यहाँ से क्या होगी, अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। तो वापस एक बात लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। जब भी कोई चीज़ बढ़ती है उसके बिहाफ में दूसरी चीज़ कम होती है उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप गए मार्केट में, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट लेके आए जो कि पिछले महीने 100 रुपये का था। ठीक है। तो आप 200 रुपये लेके गए तो वो प्रोडक्ट आप 2 लेके आ गए। ठीक है। लेकिन आप 1 महीने के बाद जा रहे हैं उसी स्टोर पे, वो प्रोडक्ट अब हो चुका है 120 का। आप 200 रुपये लेके गए, कितने पीसेस लेके आएंगे स्टूडेंट्स, एक ही पीस लेके आएंगे। यहाँ से क्या हुआ, उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की क्या हो गई, रेट बढ़ने से उस प्रोडक्ट में क्या हो गई, आपके पास वो प्रोडक्ट की गिनती क्या हो गई, कम हो गई। तो किसी चीज़ के बढ़ने से कोई चीज़ कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और कोई किसी चीज़ के बढ़ जाने से उसी चीज़ का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई ट्री है, छोटा ट्री है तो उसकी शेडो क्या बनेगी स्टूडेंट, छोटी बनेगी। और कोई लार्ज ट्री होगा, लॉन्ग ट्री होगा, बड़ा ट्री होगा, तो उसकी शेडो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, उसकी छाया क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Speed of light is inversely proportional to the density of medium। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि डेंसिटी 1/स्पीड ऑफ लाइट। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। आई होप आप लोगों को पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो अब मैं आता हूँ आपके नोट्स पे, जहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एकदम प्रॉपर मैनर में पढ़ने वाले हैं। इट इज़ डिनोटेड एज एन से भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। हमने यहाँ से किससे सीखा है, म्यू से सीखा है, तो हम क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे म्यू कर लेते हैं। ठीक, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, एन भी कर सकते हैं, म्यू भी कर सकते हैं। ठीक, बस ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या है, द एक्सटेंट ऑफ चेंज, ये सब हमने देख लिया है। स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे हम डेंस मीडियम, और जहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वहाँ पे उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। ठीक है, ये वही है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, क्या है रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट रे आई। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आ रही है स्टूडेंट, ये इंसिडेंट रे आई। अब इंसिडेंट रे कहाँ से आती है, नॉर्मल से किसी न किसी एंगल पे आएगी, नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होता है, ये जो सरफेस है इसके 90 डिग्री पे, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये लाइट रे जो होगी स्टूडेंट्स, ये क्या होगी, बैंड कर जाएगी, है ना। लाइट रे क्या कर जाएगी स्टूडेंट्स, बैंड कर जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बैंड कैसे करती है, किस बिहाफ पे ये बैंड
करती है। ठीक है, ध्यान दो। अब हमें ये देखना है कि हमें दो केसेस करने हैं। ठीक है, हमें स्टूडेंट्स दो केसेस कर लेने हैं। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ये मैंने जो लेयर बनाई है ये मैंने अलग अलग कर दिया। ये मैंने मीडियम 1 किया है, ये मीडियम 2 किया है। ठीक है, यहाँ पे भी दो मीडियम बना दिए, ये मीडियम 1 किया है, ये मीडियम 2 किया है। ठीक है, अब लाइट रे को लेके आते हैं। ठीक है, लाइट रे को लेके आते हैं। ये सबसे पहले बनाते हैं नॉर्मल। ये क्या बनाया मैंने, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, सरफेस के क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कर देता हूँ वाटर। ठीक है, अब हमें इतना समझना होगा स्टूडेंट्स कि वाटर है वो डेंस मीडियम है, वो एयर से क्या है, डेंस मीडियम है। ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी होगी। वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड है स्टूडेंट, वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, एटम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पास पास होते हैं। ठीक है, तो पास पास होना इज कॉल्ड डेंसिटी बढ़ाना। और एयर के अंदर क्या होता है, लेस डेंस मीडियम है, उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, क्योंकि एयर क्या है स्टूडेंट्स, गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हम लाइट रे को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइट रे को हम स्टूडेंट्स लेके आए, ये लाइट रे आई, ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये लाइट रे आई। अब ये लाइट रे जो स्टूडेंट्स आई है ये लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में आई है। ठीक है, तो ये म्यू वन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसकी कुछ वैल्यू होगी, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। ऐसे ही इस वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसको मैं क्या दूंगा नाम, μ2। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है। अब देखो जो लाइट रे आ रही है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि जब भी लाइट रे जाती है ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ आई के बारे में लिखूं तो एंगल आई ग्रेटर होगा एंगल आर से। क्लियर है आप लोगों को, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होने वाला है, μ2 ग्रेटर है μ1 से। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मेरे पास डायग्राम्स भी है, वहाँ से मैं आपको वापस समझा दूंगा, लेकिन एक बार मैं मेरे हिसाब से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया था, मीडियम 1 को क्या लिया, एयर लिया, मीडियम 1 क्या लिया मैंने, एयर लिया। ठीक है, एयर। और मीडियम 2 मैंने क्या लिया था, वाटर। μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन लाइट रे, व्हेन लाइट रे travels from less dense medium to more dense medium, it bend towards the नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं आप आसानी से, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारे सेकंड केस को। सेकंड केस में आप लोग समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको जस्ट इसको रिवर्स कर दूंगा। सेकंड केस में क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दूंगा। मीडियम 1 में क्या ले लूँगा, वाटर ले लूँगा, है ना। मीडियम 1 मेरा वाटर लेने से मतलब नहीं है, मेरे को डेंस मीडियम लेना है ना, मेरे को डेंस मीडियम लेना है। तो ये मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, वाटर ले लिया। ठीक है, तो मीडियम 1 में लिख दिया वाटर। ठीक है, और मीडियम 2 मैंने लिख दिया एयर। ठीक है, मीडियम 2 मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, एयर लिख दिया।
ठीक। अब यहाँ से क्या होगा कि मीडियम 1 से लाइट रे आएगी, लाइट रे आएगी तो वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग आएगी, तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ नॉर्मल, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है सरफेस के। ठीक है, तो जैसे ही स्टूडेंट्स लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आई है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मोर डेंस मीडियम से, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वहाँ, वाटर का ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर का ज़्यादा होता है, तो वाटर्स के ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से आ रही है लेस डेंस मीडियम में, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, व्हेन लाइट रे, बहुत सिंपल है, when light ray travels from more dense medium, है ना, more dense medium to less dense medium, it bend away from the normal, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और अगर स्टूडेंट्स ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे ज़्यादा होने वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, उससे ज़्यादा होने वाला है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये अगर μ1 है और ये μ2 है, तो μ1 ज़्यादा था μ2 से, क्योंकि 1 क्या था, वाटर था, और 2 क्या था, एयर था। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये दोनों केस अच्छे से समझ में आए होंगे कि जब भी कम डेंस मीडियम से ज़्यादा में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ घूम जाएगी, और ज़्यादा से कम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। कौन, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, नॉट रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो वी विल कॉल इट रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिस्टम है हमारे पास कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक लगा देता हूँ जो कि हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाटर है 1.33, ठीक है। देखो अब देख पा रहे होगे कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज़्यादा है वाटर का, एल्कोहल का उससे ज़्यादा है, केरोसिन का उससे ज़्यादा है ना। ये बढ़ते क्रम के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, क्राउन ग्लास, बेंजीन, टर्पेंटाइन ऑयल, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो लिस्ट है उसमें किसका है स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ध्यान में आ रहा है आपको, देखो डायमंड का कितना है, 2.42। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होती है स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ होती है, अलग अलग चीज़ की अलग अलग वैल्यू है, एल्कोहल की अलग है, केरोसिन की अलग है, एयर की अलग है, वाटर की अलग है, आइस की अलग है, रॉक साल्ट की अलग है, रूबी की अलग है, सैफायर की अलग है। हर किसी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो अब हमने ये लगभग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर लिया है। इन नोट्स में भी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सब वही है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या है ना। तो ये वही सब है, ऑप्टिकली डेंस क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर क्या होगा। मैं आपको और समझा देता हूँ, देखो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है। ऑप्टिकली रेयरर तो बिल्कुल आसान है कि जहाँ पे लेस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें लेस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। और हमें पता है कि जिसमें लेस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वहाँ पे लेस ही क्या होगी स्टूडेंट्स, डेंसिटी होगी। ठीक है, और जहाँ पे लेस डेंसिटी होगी हाई लाइट ऑफ स्पीड होगी, मोर स्पीड ऑफ लाइट, मोर स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगी। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर, इसको बोलेंगे हम ऑप्टिकली रेयरर। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है तो आप लोग समझ पाओगे। देखो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर में हम बोलेंगे सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, ज़्यादा वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सो वैल्यू ऑफ डेंसिटी भी क्या होगी, मोर होगी। तो जब वैल्यू ऑफ डेंसिटी, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो लेस स्पीड ऑफ लाइट होगी, लेस स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है। ये वही सब लॉज है मैंने आपको जो समझाया है, कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिख देता हूँ μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देता हूँ μ1, यहाँ पे लिख देता हूँ μ2 बड़ा है μ1 से, तो जो एंगल R है वो क्या होगा, कम होगा एंगल I से, क्योंकि नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, ठीक है, बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वही सब बातें बता रहे हैं स्टूडेंट, वही सब बातें बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर छोटा सा एक स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स रूल है, वो क्या बताता है यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्नेल्स रूल, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि जो एंगल आई है उसकी साइन की वैल्यू, जैसे एंगल आई मान लो 30 है, ठीक है, तो एंगल आई 30 है तो एंगल आई का साइन क्या होगा, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, ऐसा होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग मैथ की सीरीज देखते रहेंगे कंटिन्यू, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सारी वैल्यूज़ विदाउट टेबल, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा है कि वो टेबल बनाना सिखाते हैं, टेबल कोई बनाना नहीं सीखना है हमें वैल्यू याद रहनी चाहिए, हमें दिमाग में वैल्यू रहनी चाहिए। टेबल बनाने में हमें 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करने, 2 सेकंड के अंदर दिमाग में आंसर आना चाहिए, इतना मैं प्रिपेयर करवा दूंगा आप लोगों को आसानी से। तो साइन आई जो होगा वो और साइन आर का जो रेशियो होगा स्टूडेंट, रेशियो मतलब डिवाइड जो लगेगा, वहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है उसकी, कांस्टेंट मतलब अनचेंज वैल्यू उसकी रहेगी। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर n2 1। अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि ये n क्या है, n तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है खैर, n2 1 क्या है, n12 क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में यही समझाने वाला हूँ। तो बेंडिंग ऑफ लाइट देख लिया हमने कि लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में जाएगी, तो क्या हो जाएगी, है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है स्टूडेंट्स, है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। और यहाँ पे क्या होगा, मोर डेंस से जाएगी, मोर डेंस से जाएगी तो लेस डेंस में जाएगी, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, है ना, नॉर्मल से ये क्या हो रही है, यहाँ पे दूर हो रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ पे क्या आ रही है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो टुवार्ड्स द नॉर्मल है, ठीक है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हाई डेंस मीडियम है ना, हाई डेंस मीडियम है, ये लेस डेंस मीडियम है, यहाँ पे ये लेस डेंस मीडियम है, ये हाई डेंस मीडियम है। आपको बस जो मैंने बताया है वो हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले जो नोट्स में पढ़ चुके हैं उसको देख लेते हैं, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दोबारा से आपको ले आया मैं वाइट बोर्ड पे, अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने ये कर दिया इसका पोर्शन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मीडियम 1, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसलिए मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ, ठीक है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो यहाँ से हमें देखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते हैं यहाँ पे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
नाम से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में सारी चीज़ें समझा दूंगा। नाम से आप प्लीज़ ना डरें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ नहीं है, एक वैल्यू है, सिंपल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टूडेंट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये है कि मान लेते हैं कि मेरे को कोई सब्सटेंस दे दिया, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है। क्या है ये? एक सब्सटेंस है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है, कोई सब्सटेंस है, इसकी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। इसका कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तब ही कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें इस सब्सटेंस में स्पीड ऑफ लाइट पता हो स्टूडेंट्स। क्या? जब हमें इस सब्सटेंस में स्पीड ऑफ लाइट पता हो तब हम क्या बता सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं। एक्चुअल में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। अब आप कहोगे कि सर स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ यहाँ से हमारे पास सिस्टम है दिमाग में, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट अगर बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। इतना हमें पता है। तो देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाए। तो इस सब्सटेंस को मैंने नाम दे दिया एस। क्या दे दिया? एस। तो मैं इसका लिखने वाला हूँ, एन ही यूज़ कर लेते हैं। इन नोट्स में, इन क्वेश्चन में हमेशा एन ही आएगा, तो हम एन ही यूज़ कर लेते हैं, या म्यूज़, कुछ भी आपकी जो इच्छा है। तो एन ऑफ एस, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमेशा स्टूडेंट्स? 1 होता है, ठीक है। 1 होता है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/VS। अब यहाँ से एन एस क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एस। एस मतलब ये सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है ये। और वी एस का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस एस। सब्सटेंस एस में स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हमें पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट वैल्यू कैसे निकाली जाए? बस वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना हमें। एन एस इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो व्हाट इज द कांस्टेंट हियर? सी। सी इज द कांस्टेंट हियर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड की लाइट, ठीक है। ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है ये? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। आप देख पा रहे हो क्योंकि ये भी क्या है? मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट ही है ना। सी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सिंपल। और ये जो वी एस होगी, वी एस ये भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड में ही होगी। तो यहाँ से मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट। स्पीड्स ऑफ लाइट्स का क्या है? रेशियो है, ठीक है। तो हम ये जो एन एस होगा ये क्या होगा? यूनिट लेस होगा यहाँ से, क्योंकि यूनिट तो क्या हो गई स्टूडेंट्स? कैंसिल हो गई। ये दोनों क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ये तो यूनिट लेस है। ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? यूनिट लेस है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे मान लेते हैं, मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो आपको। ऐसे मान लो मैंने ये वाला सब्सटेंस लिया, इस बार मैंने ये वाला सब्सटेंस लिया। कोई भी सब्सटेंस है, मान लेते हैं ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसका सब्सटेंस का ये ग्रीन है, इसलिए मैंने क्या दे दिया? इसको नाम जी दे दिया। इसका नाम क्या है? जी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को बताना है जी का, तो मैं कैसे बताऊंगा? C/VG, बस सिंपल, ठीक है। एक और समझाता हूँ, देखो। मान लो मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया, ब्राउन कलर, ठीक है। ये बी होगा, इसको नाम दे दिया, ऐसे ही कुछ भी नाम दे दिया मैंने, इसको दे दिया बी। ये है बी,
तो इस बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है मेरे को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करूँगा, एन बी क्या होगा, सी अपॉन वी बी, बस टेंशन नहीं है, क्योंकि वी बी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। इस मीडियम बी में स्पीड की लाइट अगर हमें पता हो जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बता देंगे। स्टूडेंट देखो मैंने आपको पढ़ाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पार्ट है, क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हमें रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट किससे करेंगे, मीडियम 1 को किससे करेंगे, मीडियम 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मीडियम 1 और मीडियम 2 में बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ N12, N12। N12 का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, N1 अपॉन N2, क्लियर है। लेकिन ये जो N1 अपॉन N2 स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो N1 क्या होगा, किसी भी वन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कुछ नहीं, C अपॉन V1 होगा। और क्या होगा, अभी अभी तो बताया मैंने आप लोगों को कि भाई N ऑफ G क्या था, C अपॉन VG, N ऑफ B क्या था, C अपॉन VB, क्लियर है। तो वैसे ही N1 क्या होगा, C अपॉन V1 होगा, क्लियर है। ऐसे ही N2 हो गया, क्या होगा, C अपॉन V2 होगा। तो यहाँ से भी स्टूडेंट C है, यहाँ से भी C है, ये V2 जाएगा ऊपर, V1 आएगा नीचे, तो ये क्या जाएगा, V2 अपॉन V1। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो N1, 2 जिसको बोला जाता है N1 अपॉन N2 वो होता है V2 अपॉन V1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दूंगा। और इस वीडियो लेक्चर में आपने रिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर समझाऊंगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा मैं। उसके बाद में हम बात करेंगे मिरर की। स्टूडेंट्स क्या बात करेंगे हम, मिरर की, कि मिरर की नहीं, लेंस की, बिकॉज मिरर की हम बात कर चुके हैं। मिरर की बात की थी हमने रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिरर की। क्या बात की थी, रिफ्लेक्शन। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, मिरर पढ़ा था। मिरर में क्या पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा हमने, है ना, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे लेंसेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। इसमें स्फेरिकल लेंसेज में हम पढ़ेंगे वही कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, क्योंकि हमने मिरर में भी क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बस ये कहानी है। आई होप 4 वीडियो लेक्चर्स इसके बन चुके हैं, ये 5th वीडियो लेक्चर है। मैं चाहूँ तो इनको 2 वीडियो लेक्चर में भी ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं आपको बिल्कुल डीप में समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहता हूँ। हर एक चीज़ आप वीडियो लेक्चर को कम से कम 2 बार देखेंगे, तब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए स्कोर हाई क्लासेस के चैनल को। आपको यहाँ पे 6 से लेके 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पे। थैंक यू सो मच।